मिलके लगान की टीम बन गए। यह है सिंथेसाइज। एक लीडर तो संभावनाओं को उठा के एक और एक को 11 बना देवे, वो लीडर है। वो संयोग जोड़ता है, वो संश्लेषण करता है, वो इकट्ठा करता है और वो ऊर्जा से भर देता है। एक प्रकाश की किरण को अकेले पड़ते हुए हजारों वर्ष हो गए लेकिन जलाती नहीं है। एक लेंस में से आप उसे गुजार दो, संश्लेषण करके, संयोग करके, अब ऊर्जा हो गई। अब कागज जलेगा ही जलेगा। संश्लेषण मतलब क्या? जो मौजूदा है आपके पास उसे लेवरेज करो। जो मौजूदा बाजार है, लिस्ट लेवरेज करो, इनविटेशन स्क्रिप्ट लेवरेज करो। अरे आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी विजिट कराने की टेक्निक और रिफाइन करके लेवरेज करो। पैसा क्यों नहीं दे रहा? पैसा क्यों नहीं दे रहा? रूट कोज क्या है? ऑब्जेक्शन में मैं काउंटर क्यों नहीं मार पा रहा? लेवरेज करो, लेवरेज करो तकनीक को, अपने बेसिक्स को, अपनी कोर को लेवरेज करो भाई। मौजूदा बाजार को लेवरेज क्यों? सिंथेसाइज मतलब संयोग करना, जोड़ना, मजबूत बना देना। लेवरेज करो, रिसाइकल, मौजूदा समाधानों को रिसाइकल करो। जो भी आपके पास सॉल्यूशन निकलता है, मुझे इस प्लॉट को, इस व्यक्ति को सेल में कन्वर्ट करने के लिए रिसाइकल करूं और रिसाइकल करूं। लेकिन पता है रिसाइकल कौन कर पाता है अपने आइडियाज को? जिसका नेचर ऐसा हो जाए, नेचर ऐसा हो जाए। देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप और हम सब लोग जीवन की ऊर्जाओं को वेस्ट करने में बहुत आगे हैं। हमें समाधान नहीं पता। जो समाधान खोजने की तरफ अपनी नजरें रखता है उसे समाधान प्रकृति देती है, क्योंकि वो रिसाइकिल कर लेता है। फॉर एक एग्जाम्पल, अपन नहाते हैं, पानी बहता है और नाली में जाता है। बोलो सही है कि नहीं? हमें रिसाइकिल करने की आदत नहीं है, हमें तो बर्बाद करने की आदत है। जिस पानी से नहाया था उस पानी से पहले कपड़े धोए जा सकते हैं और फिर साफ पानी से और धोए जा सकते हैं। फिर उस पानी को पेड़ पौधों में दिया जा सकता है, उस पानी से और काम किए जा सकते हैं। एक पानी 3 बार रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमारे घर में डेली जो गीला कचरा होता है, सुबह से शाम तक सब्जियों का, कचरों का, चीज़ों का, छिलकों का, ये वो सारी गंदगी मिलाकर इतनी गंदगी होती है कि अगर हमारे पास बायोगैस का एक छोटा सा प्लांट हो, जो आजकल 1 मीटर बाई 1 घन मीटर का आता है, अगर ये हो तो हमें सरकार से कहीं भी गैस लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली इतना कचरा होता है कि आपका दोनों टाइम खाना बन जाए, इतनी गैस बन सकती है। लेकिन ये कौन सोचेगा जिसके दिमाग में रिसाइकिल होने का सृजन होगा? तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। अपने भारत में एक परंपरा है, अरे भाई गंवार की फली ज्यादा हो गई रे, सुखा दो, है कि नहीं? सुखा दो, काम में आएगी। और क्या क्या सुखाते हैं? आलू सुखाते हैं, काचरी सुखाते हैं, फली सुखाते हैं, केरी सुखाते हैं, पंसी सुखाते हैं, आंवला सुखाते हैं, और बोलो, सांगरी सुखाते हैं, मटर सुखाते हैं, और पुदीना सुखाते हैं, अदरक सुखाते हैं, हरी मिर्च भी सुखाते हैं। हाँ सुखाते हैं। और बोलो, केर, मेथी, वाह वाह वाह, हाँ, बेर भी सुखाते हैं। और बोलो, हल्दी, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। मूली गाजर सुखाते हैं। अल्लाह, चिड़ी उड़ी, कौवा उड़े तो हाथी भी उड़े। सुनो, हम भारत के लोग ये परंपराएं भारत से लिए हैं, लेकिन रिसाइकल नहीं कर पाए। कैसे? जो भी चीज हम धूप में सुखाते हैं, 95% उसके पोषक तत्व धूप की वजह से खत्म हो चुके होते हैं। हैं? हाँ, तो क्या करें? दुनिया में जिन लोगों ने पूरी मुसीबतों को कन्वर्ट कर दिया अवसरों में, उनसे सीखो, उनसे सीखो। एक व्यक्ति हैं चौरसिया जी,
उस आदमी से मैंने सीखा भाई, गजब है। उस आदमी ने बना दिया सोलर डिहाइड्रेटर। दोबारा सोलर डिहाइड्रेटर। ये क्या करता है? जब करोड़ों किलो टमाटर रोडों पे फेंके जाते हैं ना, क्योंकि वो 1 रुपये किलो हो जाते हैं तो किसान फेंक जाते हैं, ऐसी हमारी बहुत एनर्जी बेकार चली जाती है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमें सोलर डिहाइड्रेटर अपने घरों में यूज करना चाहिए, किसानों को यूज करना चाहिए, ताकि हम पृथ्वी से मिली हुई ऊर्जाओं को संवर्धन कर सकें, संरक्षण कर सकें, जीवन में आगे सिंथेसाइज कर सके। ये कैसे होता है अब मैं बताता हूँ। एक ऐसे प्लेट है, उस पर आपने टमाटर पीस काट के, पहली बात तो टमाटर सूखते ही नहीं है। अब दुनिया की हर चीज को सुखाया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है, और जब जो मौसम में नहीं भी हो तब भी उसका पाउडर यूज किया जा सकता है। देखो टमाटर के साथ प्रयोग करता हूं। आपने बड़ा सा सोलर डिहाइड्रेटर ले लिया, उसके ऊपर पूरे टमाटर काट के रख दिए, ऊपर से इसको ढक दिया। इसके ऊपर जो चीज है वो इतनी जबरदस्त है कि सूरज की सारी रोशनी को ये लेता है और कन्वर्ट करके उनको उतना ही देता है जितना नुकसान नहीं करे। हीट तेज हो जाएगी क्योंकि यहां से कन्वर्ट हो गया उस लेंस से, और यहां से लगा हुआ एग्जॉस्ट जो उस ऊर्जा को निकाल भी रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन में पूरा टमाटर सूख के पाउडर बन गया। और जाके देखना मेरे भाई, पिसे हुए टमाटर का पाउडर, उसके 98% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सुरक्षित हैं। 950 रुपये किलो बिकता है, 950 रुपये किलो। लेकिन हम भारत के किसानों को ये बात नहीं पता। अरे ये लियाओ परमात्माओं, सोलर डिहाइड्रेटर लियाओ और इससे दुनिया की हर चीज सुखाओ ताकि उसका संरक्षण हो जाए और वो काम में आए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। और 1 चम्मच उस टमाटर की पाउडर डाली तो समझ लो 25 लोगों के खाने जितने टमाटर आपने, क्योंकि वो टमाटर खूब मिलके बने 1 किलो। बताओ भाई, ये रियल समाधान है कि नहीं? ये भारत और मानवता को योगदान है कि नहीं? लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं एग्जाम्पल, आप ये करना चाहे मत करना, लेकिन अपना दिमाग कैसा बनाना, चीजों को रिसाइकल करना सीखो। नहीं, प्रकृति की मिली हुई सारी रिद्धियां अगर खत्म कर दोगे ना, तो जैसे आज राजस्थान पानी के लिए तरस रहा है, पानी बिकने लग गया था बहुत सालों पहले, पीने का बिकने लग गया था बहुत सालों पहले, यहां तो ताज्जुब था। अब पानी बिक रहा है खेती का, अब आने वाले टाइम पे पानी खत्म है। कैसे करोगे भाई? रिसाइकल करो, रिसाइकल का नेचर बना लो। आप मानवता को योगदान दोगे, और जो मानवता को योगदान देता है उसे प्रकृति प्लॉट बेचने में नहीं, उसे जिंदगी को बहुत ऊपर ले जाने में मदद करती है। रिसाइकल नेचर की हैबिट डालो, रिसाइकल। और ये एग्जांपल अगर नहीं दूंगा तो आपके भीतर रिसाइकल की कुछ उम्मीद नहीं, क्योंकि आप कहोगे प्लॉट बिकवा दो भाई साहब, क्या रिसाइकल करें? ऐसे ही कैसे बिकेगा भाई? भीतर से नेचर तो डेवलप हो, भीतर से एक लेवरेज डेवलप हो जो आपको मदद करेगा। और शफल द पैक, पैक में फेर बदल करो। ये वो वाला पैक नहीं, 8 बजे वाला। जब आप अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो सीखो किसान से। एक खेत में एक बार गेहूं बो लिया तो अब की बार गेहूं नहीं बोता, सब्जी बोली तो अगली बार सब्जी नहीं। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को अलग अलग फेर बदल के जब आप करते हो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। आप जब जाते हो तो बाइसेप्स के लिए कभी रोड उठाई तो फिर कभी डंबल देता है, फिर डंबल को कभी यूं खड़ा करवाता है। असर इधर ही होना है, कभी रोड, कभी डंबल, कभी सीधे, कभी टेढ़े, फिर कभी ये रोड, कभी जिग जिग रोड, काम इधर ही होना है। चीज़ें अलग अलग क्यों दे रहा है? ताकि इनको किसी एक चीज़ की आदत नहीं पड़े, इन्हें हमेशा ये रहे खतरा आया रे, खतरा आया रे। तो जब मसल को ये पता चलता है खतरा आया रे, यूं करेगा और लगातार यूं करेगा तो मसल कहेगी अब खतरा नहीं है, अब वो ग्रो करना बंद कर देगी। जैसे यूं करते हो और जिग जिग रोड आ जाती है, थोड़ी आकृति बदलती है, खतरा आया रे, फिर सीधा कर लेते हो, खतरा आया रे, खतरा आया रे,
तब ये ग्रो होती है, तब जमीन ग्रो होती है, तब आपका धंधा ग्रो होता है। कभी लिस्ट पे फोकस, कभी इन्विटेशन पे फोकस, कभी प्रेजेंटेशन पे फोकस, कभी विजिट पे फोकस, कभी रोकड़ लेने पे फोकस, कभी टीम डेवलपमेंट पे फोकस, कभी बेसिक्स पे फोकस, कभी ग्रो करने पे फोकस, कभी वर्कशॉप पे फोकस। फोकस फोकस फोकस, शफल योर पैक, पैक में बदलाव, इसे बोलते हैं एक रियल लीडर चीजों को बदल बदल कर करता है। तभी देखो जो सब्जी सुबह बनती है वो शाम को नहीं बनती, दूसरे दिन नहीं बनती, बदल बदल के, बदल बदल के। ये है शफल करना।